स्टार न्यूज़ मधुबनी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी कलेक्ट्रेट के सामने और यहाँ जो भाकपा माले जयनगर के द्वारा जो है यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस सिलसिले में कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम हरिनारायण अकेला हुआ। ये जो भाकपा माले के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? मैं अधिवक्ता मधुबनी बोल रहा हूँ। भूषण बाबू को बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देता हूँ कि ये आदमी गरीब गुरबा का जहाँ तक संभव हो पाता है आवाज़ उठा रहे हैं। अभी ये लोगों का जो मांग है वो जायज़ है। न्यायालय में भी जो है सो आप सर्वे करके देखेंगे तो 80% केस ज़मीन विवाद से संबंधित है। इसमें हम सरकार से एक मांग करते हैं। सरकार ने अच्छी पहल की है, लेकिन उसमें एक चीज़ और जोड़ने की ज़रूरत है कि जिन लोगों का चौहद्दी गलत है, किसी कारणवश केवाला में चौहद्दी गलत है, हो चुका है भूलवश, और वो विवाद रहित है, तो उसका चौहद्दी को भी सही करने का सरकार उसको ऑप्शन दे। जिस तरह से अभी जो है सो एक ऐप चलाए हैं कि कोई चीज़ छोटा छोटा गलत है तो उसको सुधार कर ले। तो मैं सरकार से इस माध्यम से मांग करता हूँ कि चौहद्दी को भी सुधार करने का मौका दे। दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात, गरीब गुरबा को अधिकतर ज़मीन माननीय हमारे जो पितामह शायद रहे होंगे श्री विनोबा भावे साहब ने लंगोटी पहन के और उसने लंगोटी पहन के और पूरे देश में घूमने का काम किया, जमींदार लोगों के पास जाने का काम किया। वो जमींदार लोग जो दरिया दिली थे, वो सभी लोगों ने भावे जी को जमीन दान में दिया गरीब गुरबाओं के लिए, और भावे जी लाद के नहीं ले गए, वो ज़मीन वहीं छोड़ के उस व्यक्ति के नाम पर चढ़ा के लिख के और चले गए। सरकार ने उसको पावर दिया था इस तरह का, उसका संचिका भी बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। वो हम मांग करते हैं, जिला पदाधिकारी महोदय अच्छे लोग हैं, यहाँ के सिविल सदर SDO साहब हैं, वो भी अच्छे लोग हैं। ये हमने देखा है, ये व्यक्तिगत तौर पर कर रहा है, उसका बड़प्पन नहीं कर रहा है। उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि शायद उनके नियति में नहीं हो, निगाह में नहीं आई हो बात, तो वो भी भूदान की ज़मीन का कागज़ अप टू डेट करवा कर और उसको गरीब गुरबा को हस्तगत करवाया जाए। क्योंकि जो ज़मीन मिला है या तो उस मालिक के लालची पोते पर पोते ही दखल करके रखे हुए हैं, या फिर जो है सो गांव देहात का जो है सो अभी जो धरना पर जो बैठे हैं, कहाँ का मामला को लेकर बैठे हैं? ये लोग विभिन्न जगहों के हैं। ये ऐसे मेनली जयनगर का मामला है, और जयनगर में बहुत सारा विवाद है। और एक चीज़ और हम मांग करते हैं, गरीब गुरबा को दिक्कत होता है रास्ता का, इसलिए बिहार सरकार की जो ज़मीन है बहुत काफ़ी है, जो दबंग लोग जोत के रखता है, उस जगह पर क्लस्टर में इंदिरा आवास देकर एक कॉलोनी टाइप का बसा दिया जाए, और वो सारा ज़मीन जो है सो गरीब गुरबा का, वो गवर्नमेंट का बिहार सरकार का ज़मीन है। अगर एक दलान बनाने की ज़रूरत नौबत आती है तो उसके लिए ज़मीन नहीं मिलता है। एक पंचायत भवन बनाने की ज़रूरत होती है तो उसके लिए ज़मीन नहीं मिलता है, जबकि उस गांव में 50 एकड़ 100 एकड़ करके ज़मीन है। रोड सड़क को अतिक्रमित किए हुआ है, उस सब को खाली करवाया जाए, और रोड के साइड में जो ज़मीन बिहार सरकार की हो या अन्यत्र हो, वहाँ विद्यालय का निर्माण करवा कर, क्लस्टर में इंदिरा आवास का निर्माण करवा कर और गरीब गुरबाओं के नाम पर आवंटित किया जाए। ये मैं सरकार से, यहाँ के अपने ज़िला के आदरणीय जो हमारे श्रीमान कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब को बहुत पावर होता है, वो जो लिख देंगे वही कानून है। बिहार सरकार या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार का कोई भी कानून बनता है तो जैसे पानी गुड़क के जाता है समुद्र में, उसी तरह से सारा कानून इनके पास में सन्निहित हो जाता है। जिला कलेक्टर साहब को बहुत अधिकार है, बहुत पावर है, वो जो करेंगे वो होगा। मैं इनसे मांग करता हूँ, सरकार तो दूर की बात है, लेकिन हम सर से मांग करते हैं, ये अपने बल पर करवा सकते हैं और अच्छे लोग हैं। मुझे विश्वास है तो हम कभी कभार हम लोग न्यायालय में, उनके न्यायालय में उपस्थित होते हैं, इसलिए जानते हैं। SDO साहब भी अच्छे लोग हैं सदर मधुबनी, इसलिए ये लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें तो ये काम आसानी से हो सकता है। इंदिरा आवास का पैसा तो वो दे ही रहे हैं,
उस गरीब को बनाने के लिए जगह नहीं है। दबंग लोग जो है तो उसको बनाने नहीं देता है। और इंदिरा आवास में भी जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार हमारे निगाह में कहीं कहीं है। तो जैसे मान लीजिए गेहूं का बुआई करते हैं तो कहीं कहीं मोथा निकल ही जाता है। तो जब तक इलिटरेट रहेंगे लोग, जब तक अनपढ़ रहेंगे लोग, इसलिए इन लोगों से भी हम आग्रह करते हैं बच्चों को पढ़ाइए ताकि वो अक्लमंद बने। जो अक्लमंद है, जो महिला अक्लमंद है, जो आवाज़ उठाने वाली है, उससे पैसा नहीं लिया जाता है। पैसा लिया जाता है लेमैन से, जो नहीं समझता है तुमको हम करवा देंगे, तुमको बैंक में कागज भेजवा देंगे। तो इनका अधिकार है ये। इसमें तो देखते पढ़े लिखे लोग ही घूस देकर चाहते हैं। पढ़े लिखे लोग जो लालची है वो तो देगा, उसको जो है सो पैसा का लालच आ रहा है। 20 लाख 50,000 60,000 उसको मुनाफा हो रहा था, 10,000 दे रहा है तो क्या दिक्कत है। सक्षम लोगों को नहीं मिलता है और वो घूसखोर लोग जो है सो पैसा दे के और अपने नाम से करवा रहे हैं। संख्या निर्धारित होता है, 1,000 आता है, 2,000 आता है, तो उसमें से आधा से अधिक वो दबंग लोग ही, पैसा वाला लालची लोग ही लूट लेते हैं। गलत ढंग से चावल उठाव करता है, जो नौकरी में है उसके नाम से राशन वितरण है और गरीब गुरबा को राशन नहीं मिलता है। इसमें इंदिरा आवास में भी जो है गरीबों को जो भर दिया जाता है उसमें भी देखते हैं जो छोटा रकम जो है नहीं। हम पहले बोले ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बोलने वाले हैं, उनको पैसा नहीं लगता है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। उसको समझना पड़ेगा और वो समझेगा तब जब ये इन लोग भी पढ़ लिख लेंगे या पढ़े रहते। तो अब तो पढ़ सकते नहीं। तो मैं चाहूँगा आपके बच्चे आप ठका रहे हैं, आपके बच्चे नहीं ठका, इसलिए उसको व्यवस्था करना होगा, बच्चा वाली जमीन पर कब्जा देना होगा, माफिया भूमि चोर को गिरफ्तार करो, माफिया भूमि चोर से 7 लाख रखने वाले जयनगर सीओ को बर्खास्त करो, मजदूर के आंदोलन जिंदाबाद, बसाओ आंदोलन तेज करो, माफिया भूमि चोर को गिरफ्तार करो, जिंदाबाद, इस्लामपुर के भूमिहीनों को उजाड़ने से पहले बसाने का व्यवस्था करना होगा, इस्लामपुर के भूमिहीनों को उजाड़ने से पहले बसाने का व्यवस्था करना होगा, बच्चाधारी परिवारों को पक्षा के आधार पर जमीन पर कब्जा देना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, नक्सलवादी को लाल सलाम, नक्सलवादी को लाल सलाम, भूमि अधिकार तेज करो, भूमि अधिकार आंदोलन तेज करो, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, ये तमाम भूमिहीन परिवारों को 5 डिस्पल जमीन देना होगा, इस्लामपुर एवं उजाड़ने से पहले बसाने का व्यवस्था करना होगा, तमाम भूमिहीन परिवारों को 5 डिस्पल जमीन देना होगा, माफिया भूमि चोर को गिरफ्तार करो, जयनगर के सीओ को बर्खास्त करो, माफिया भूमि चोर से 7 लाख रखने वाले जयनगर के सीओ को बर्खास्त करो, गरीब मजदूर के आंदोलन जिंदाबाद, गरीब दलित के आंदोलन जिंदाबाद, बच्चाधारी के आंदोलन जिंदाबाद, के आंदोलन जिंदाबाद, भाकपा माले के आंदोलन जिंदाबाद, आवाज तो हम एक है, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, इस्लामपुर के परिवारों पर हुए मुकदमा वापस लो, इस्लामपुर के 118 परिवारों पर हुए मुकदमा वापस लो,
इस्लामपुर के भूमिहीनों को उजाड़ने से पहले बसाने का व्यवस्था करना होगा। इस्लामपुर के भूमिहीनों पर 118 भूमिहीनों पर हुए मुकदमा वापस लो। उजाड़ने से पहले बसाने का व्यवस्था करना होगा। ये आवाज तो हम एक है, लाल झंडा जिंदाबाद।